हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ में बच्चों मैंने आपको दो चैप्टर आपको क्लियर किए। एक द्विघात समीकरण पढ़ा दिए, एक निर्देशांक ज्यामिति क्लियर कर दिए। आज तीसरा चैप्टर चालू होने जा रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय, अर्थात त्रिकोणमिति पढ़ना है। इसको भी एकदम शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, बेहतरीन तरीके से इसको पढ़िए। मेहनत करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए और हर क्वेश्चन को आप लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तभी एकदम मज़ा आ जाएगी। देखिएगा नहीं कि ऑफलाइन से ज़्यादा आप ऑनलाइन में आपको इंटरेस्ट जगेगा। अगर यदि आपको मैथ पढ़ना है तो डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज त्रिकोणमिति चालू करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में कुछ नियम होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, आज उसकी चर्चा करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ कंसेप्ट आपको बताना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। तो बुक तो आपको पता होगी, डॉक्टर मनोहर चल रही है। अब जब बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि त्रिकोण, देखो त्रिकोण मतलब क्या है? त्रिकोण मतलब तीन कोणों। मिति मीन्स होता है माप। देखो बच्चों, त्रिकोण मतलब होता है तीन कोणों, तीन कोणों की माप। कहने का मतलब त्रिकोण में जो तीन कोण, मिति मीन्स होता है माप। तीन कोणों की माप को ही कहा जाता है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि हर क्वेश्चन को तोड़ कर लगाना। इसका मतलब ये होता है कि हर क्वेश्चन को तोड़ कर लगाया जाता है। फार्मूला में तोड़ कर लगाया जाता है। बेहतरीन तरीके से समझना है, अच्छे समझना है। इसमें से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब तीन बिंदुओं से मिलकर बना होता है त्रिकोण। जैसे एक बिंदु, दो बिंदु, तीन, ऐसे मिला दिया जाता है। ये ऐसे अगर देखते हैं, यहाँ से नहीं, ये यदि ऐसे देखते हैं, ये इस तरफ ऐसे, तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु। कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी इसका फार्मूला बताया जा रहा है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो ये तीन बिंदु हैं, तो तीन बिंदुओं, एक कोणे है, एक कोणे है, एक कोणे है। तीन बिंदुओं से मिली हुई आकृति जो होती है त्रिभुज होती है। तो इनकी कोणों को जो हम माप लेते हैं वही त्रिकोणमिति कहलाता है। एकदम से समझ में आया होगा, बेहतरीन समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये आपका जो होता है, ये आपका 90 अंश कोण बनाया है। ये भी ध्यान रखिए, ये 90 अंश कोण बनाया है। जब 90 अंश कोण बनाया तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है। ये जो 90 अंश के कोण के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये आपका जो होता है आधार होता है, इसको बोलते हैं बेस। ये जो होती है परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये जो होती है परपेंडिकुलर होती है, इसको बोलते हैं लंब। ये भैया थीटा के सामने कोण जो होता है वो लंब होता है। ये और 90 अंश के सामने कोण क्या होता है? आधार। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस कौन थे? इन्होंने बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या? किसी दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा, किसी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है, तो होता है समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा। तो आपको हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये या तो इसको कह सकते हो AC स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इससे आपको 3 मान निकल सकता है। चाहे अब देखिए, हमेशा कर्ण से ही घटाया जाता है। यदि हम लंब का मान निकालेंगे, लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा। आधार का मान निकालेंगे, आधार का स्क्वायर निकालेंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमेशा कर्ण से ही घटाया जाता है। अब इसके बाद एक और नियम होता है,
फार्मूला साइन थीटा कास थीटा के हिसाब से, ये इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं, बेस, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे की देख रहे हैं तो काला ये परपेंडिकुलर लंब, ये बेस, बस हो जाएगा आपको, ये एच हो जाएगा, ये पी हो जाए, ये बी हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए फार्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटे, अब यहाँ पर जो होता है लाल बटे कक्का, ए से होता है लंब, यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एकदम मज़ा आने वाली है, एकदम से मज़ा आने वाली है। अब ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा, ये भी कर्ण, ये कर्ण, तो इसको हो जाएगा लंब बटे कर्ण लिख देंगे। अब साइन थीटा का उल्टा जब लिखेंगे कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा टैन, अब यहाँ कास, ये साइन को हो गया कास थीटा अगर लिखेंगे तो आधार बटे ये हो जाएगा कर्ण, ये यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा लिखूँगा तो लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार, ये परपेंडिकुलर ए एच, ये बेस, ये आपका एच, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं। अब इसी की जस्ट उल्टा जो हो जाता है कासेक थीटा करते हैं तो उल्टा कर देते हैं कर्ण बटे लंब, ये इसका कासेक हो जाएगा सेक थीटा लिखूँगा तो इसी को उल्टा हो जाएगा कर्ण अपान आधार, फिर इसका लिखूँगा टैन का हो जाएगा काट थीटा लिखूँगा तो आधार बटे लंब, ये फार्मूला है। तो गजब के समझ में आएगा, अच्छे समझ में आया होगा। बता रहे हैं कि पूरी मैथ कंप्लीट आपको मिलेगी, आप उसकी चिंता करना ही नहीं है, पूरी मैथ मुझ पर छोड़ दीजिए क्योंकि मैं ही पूरा कंप्लीट करूँ, बशर्ते आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना नहीं तो सोचेगा अरे सर बस सर के ऊपर छोड़ दिए, अब क्या है, हमारे ऊपर छोड़ दिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना तो है आपको। ये मत सोचना कि अरे सर आप तो बस, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम मुझे थोड़ा देना, एग्ज़ाम आपको देना है। ये हुआ। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब भैया इसमें आप 2-3 फार्मूला बना सकते हैं। इसमें यदि बनाएंगे तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा यदि लिखेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये इक्वल 1 होता है। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बराबर भी आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। इसके प्लेस पर लिख सकते हैं कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से सब मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको पढ़ना है। ये तो आपकी शुरुआत किए थे, चैप्टर तो मैं अभी चालू कर देता, समझ में ना आता। यदि आपको ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक फार्मूला ये है टैन थीटा, देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 अपान कासेक थीटा, और कासेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। अब कास थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कास थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 अपान काट थीटा, और काट थीटा बराबर होता है 1 अपान टैन थीटा। अब भैया फार्मूला एक और भी होता है, ये टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। कितना पढ़ोगे यार, पूरी मैथिए एकदम रटा देंगे, कहे परेशान हो आप। ये आपको शुरुआत किए त्रिकोणमिति का फार्मूला मैंने आपको
बताया। अब आपको इसको नोट कर लेना है अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, तब मैं आपको चालू करता हूँ चैप्टर बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से। अब इतना ध्यान रखना कि थीटा के सामने का कोण लंब, 90 अंश के सामने कोण होता है कर्ण। ये सब लिख गया तो शायद आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अब एक क्वेश्चन इसमें से देखते हैं। शुरुआत कर दिए तो एक क्वेश्चन भी देखना है। बता रहे हैं ना कि मैथ को एकदम फुटबॉल की तरह पढ़ना है। फुटबॉल खेलते हैं ना, खेलते होंगे, मारते होंगे, तो एकदम जैसे आप फुटबॉल को मारते हैं धाँ ऐसे ना, वैसे आपको मारना है मैथ को धाँ ऐसे, पूरा एंड हो जाएगी। देखना आपको कैसे मैथ पढ़ाता हूँ। 2 चैप्टर पढ़ाया हूँ, तीसरा चल रहा है, फिर इसके बाद और चैप्टर पूरा क्लियर करते हैं, फिर 2 दिन रिवीजन रख देते हैं, 4 दिन आगे पढ़ाते हैं। रिवीजन के तौर पर आपको मिलता रहेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 8A का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसमें ये दिया है, क्या दिया है देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण, ये दिया है। शुरुआत हो गई, ABC। इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर आधार दिया है, बेस जिसको बोलते हैं। ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये दिया है। अब पूछ रहा है BC 12 सेंटीमीटर, ये भी इतना दे, साइन A। अब पूछ रहा है साइन A, यहाँ पर कास A, यहाँ पर फिर टैन A, ये पूछ रहा है। अब भैया पहले आप तो AC का तो मान निकालिए, इस कर्ण का तो मान निकालिए। 90 अंश दिया है, ये कर्ण दिया है, ये अभी जस्ट फार्मूला बताएं तो AC इक्वल BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसको रूट लगा दीजिए। ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा 13, ये हो गया आपका 13। अब साइन A, अब देखिए साइन A का मान निकालना है। देखिए जिसके लिए इसके लिए यहाँ से निकालना है, इस पर कोण बन रहा है, इस पर कोण बन रहा है, तो साइन A निकालना है। तो साइन A बराबर, अभी मैंने आपको बताया था, अब इन्हें बताया था कि फार्मूला का यूज होगा इसमें। देख लीजिए, ये लंब बटे आधार, नहीं, हाँ यहाँ पर क्या बोले, साइन A लंब बटे आधार। परंतु मैंने आपको ये भी बताया था कि थीटा के सामने का कोण क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने कोण क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बटे आधार, थीटा के सामने कोण लंब होता है, तो आपके लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। नोट लिख लीजिएगा, नोट 90 अंश के सामने, 90 अंश के सामने का कोण, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, परंतु थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, बाकी आधार। बस तीन तो है। अब देखिए इस पर कोण बना रहा है, इस पर बना रहा है, तो आपके लंब हो जाएगा। तो साइन है तो BC बटे, जब BC हो गई लाल बटे कक्का, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या हो जाएगी, AC हो गया। तो साइन A कोण बना रहा है ना, थीटा के सामने का कोण लंब,
और 90 अंश के सामने कोण बाकी आधार, ये आधार बच जाता है, आधार से मतलब नहीं है। तो BC का मान 12 लिखा है, AC का मान 13, तो आगे आंसर आपको क्लियर। कासे निकालना है तो भैया मैंने लाल बटे कक्का आधार बताया था, आधार आपका AB, कण आपका AC, तो AB का मान कितना है, AB का मान कितना है, AB का मान है 5, यहाँ रखो 5, यहाँ रखो 13, ये हुआ। अब tan नहीं बताएंगे, tan नहीं बताएंगे, अपने से लगाना है, लंब बटे आधार लगा दीजिए, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, 12/5 लिख दो। चलो अच्छा बता दिए, गुस्सा हो गए होंगे ना, बता दिए। ये हो जाएगा कहानी आपको 12/5। तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए, खुश रहिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।